अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं अहमद उमर अख्तर और आप देख रहे हैं दी फॉरेक्स गाइड। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी प्रीमियम वीएसए सीरीज़ पढ़ रहे हैं और उसकी आज थर्ड क्लास है। क्लास नंबर 1 में हमने वीएसए का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वीएसए क्या चीज़ है, बेसिकली वॉल्यूम है क्या और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, ट्रेडिंग इसके बगैर क्यों नामुकम्मल है। उसके बाद हम क्लास नंबर 2 पे आ गए। हमने ये पढ़ा कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, साइन ऑफ वीकनेस क्या होते हैं, और हमने इब्तिदा की साइन ऑफ स्ट्रेंथ से। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ना शुरू की वो थी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बारे में, यानी सेलिंग क्लाइमेक्स उसको कहते हैं, क्योंकि जाहिर है अभी हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में जो क्लाइमेक्स आएगा उसको हम सेलिंग क्लाइमेक्स कहते हैं। तो ये चीज़ आपको मैंने पहली क्लास में भी शायद बताई थी और मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार या सेलिंग क्लाइमेक्स एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसको अगर आप पकड़ लें तो आपको मजीद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह यही एक स्ट्रेटजी आपको सक्सेसफुल कर देगी, आपकी ट्रेडिंग को बहुत अच्छे और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। अच्छा, इसकी मैंने कुछ आपको निशानियां बताई थी कि कौन सी कैंडल को आप सेलिंग क्लाइमेक्स कह सकते हैं और कौन सी कैंडल आपका सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हमने चार हमने इसके पॉइंट्स पढ़े थे, चार निशानियां पढ़ी थी बेसिकली। वो मैं एक दफ़ा आपको यहाँ पे हल्का सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी ना उसके एंड पे आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक सवाल दिया था कि, और ये पूछा था एक कैंडल को मार्क करके कि क्या ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है या नहीं। तो उसके बहुत सारे जवाब आए हमारे कमेंट्स में, यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में, कि कुछ ने कहा जी ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है और काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी सी वो चीज़ क्लियर कर दूं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। ज़ाहिर है आज भी हमारा टॉपिक जो है वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ही होगा और इससे नेक्स्ट क्लास भी हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पे ही होगी। क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसके दो तीन तरह के सिनेरियोज बनते हैं, तो इसलिए हमें दो तीन पार्ट्स में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो है वो उसकी निशानियां क्या होती हैं। ठीक है जी, पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन बहरहाल चलें एक दफ़ा हम इसको दोबारा थोड़ा सा इसको हम रिपीट कर लेते हैं। पहली चीज़ जो आपने हमेशा याद रखनी है, जो सबसे पहला रूल है इसका और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके पास एक अच्छा सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है जी, सेल बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है, प्राइस मुसलसल नीचे गिरती हुई नहीं आ रही, तो वो अच्छी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं, बल्कि वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है ही नहीं। ये इसकी कंडीशन नंबर 1 है। अब आ जाते हैं जी हमारी दूसरी कंडीशन, जो दूसरी शर्त है वो क्या है, वो ये है कि इटसेल्फ एक सेल की ही कैंडल होनी चाहिए। यानी आप सेलिंग क्लाइमेक्स ढूंढ रहे हैं ना, तो सेलिंग क्लाइमेक्स आप बाय की कैंडल में तो नहीं ढूंढेंगे। तो प्राइस जब नीचे गिर रही हो, एक अच्छी रिट्रेसमेंट लग रही है, तो आखिरी कैंडल, जो आखिरी या मिड वाली कोई भी कैंडल जिसको आप क्लाइमेक्टिक एक्शन बार समझ रहे हैं या उसको आप मार्क कर रहे हैं एज अ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, वो हमेशा सेल की ही कैंडल होनी चाहिए। ठीक है जी, बाय की कैंडल में आप सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं ढूंढेंगे। दूसरी कंडीशन भी बिल्कुल क्लियर है। तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या है जी, कि वो एक बिग स्प्रेड कैंडल होती है। बिग स्प्रेड का मतलब आपको समझाया था कि बिग स्प्रेड का मतलब होता है कि एक ऐसी कैंडल जिसका साइज बड़ा होगा, बिग स्प्रेड कैंडल। ठीक हो गया जी। और चौथी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे मेन पार्ट है किसी भी सेलिंग क्लाइमेक्स का या क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का, वो है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है तो फिर वो सेलिंग क्लाइमेक्स हो ही नहीं सकता। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, उस कैंडल का वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा। कितनी कैंडल्स में सबसे बड़ा होगा? उस वेव में सबसे बड़ा होगा। जो वेव लग रही है ना, सेल की वेव जो आ रही है, उसमें सबसे बड़ा कैंडल जो वॉल्यूम होगा वो उसी कैंडल का होगा जिसको आप अल्ट्रा हाई, जिसको आप क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, जिसको आप मार्क करेंगे। अभी हम जब चार्ट पे चलेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह मजीद क्लियर होंगी। तो ये चार चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी कोई और चीज़ तो बन सकती है, मतलब आगे चल के हमने और टेस्ट भी पढ़ने हैं, वो तो कोई टेस्ट हो सकता है, लेकिन वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं होगी अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है तो। हाँ, एक चीज़ आपको बताई थी पहले भी, वो ये कि इनमें से एक कंडीशन थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो सकती है, और वो कंडीशन ये है कि बिग स्प्रेड कैंडल। मुमकिन है कि आप जिस कैंडल को मार्क कर रहे हैं एज द क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, मुमकिन है उसका स्प्रेड बाकी पिछली कैंडल से थोड़ा सा छोटा भी हो, नो प्रॉब्लम। तो उस पर आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। सेलिंग बैकग्राउंड पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सेल की कैंडल होना बहुत जरूरी है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना सबसे जरूरी है, कंडीशन नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है, इसलिए इस पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जीरो कंप्रोमाइज। ठीक है, इस पे आप छोटा मोटा कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि चले अगर स्प्रेड छोटा आ रहा है कैंडल का, नो प्रॉब्लम, आप उसको चला सकते हैं। अच्छा, अब जो सिनेरियो बनाया था मैंने वो कुछ इस तरह से था कि आपके पास जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना उसकी बात कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन में ये था कि हमारे पास अगर
प्राइस ऊपर जा रही है, और यहाँ से एक कैंडल सेल की ऐसी बन जाती है, एक ऐसी सेल की कैंडल बन जाती है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, अब इसका बड़ा स्प्रेड भी है, सब कुछ है इसमें। इसने एक वैलिड रिट्रेसमेंट भी दी है, आखिरी कैंडल का लो इसने ब्रेक किया है, वैलिड रिट्रेसमेंट भी दी है, और इसका वॉल्यूम भी नीचे सबसे बड़ा आ जाता है, इसका वॉल्यूम भी ऐसे है। ठीक है, बाकी कैंडल्स की निस्बत इसका वॉल्यूम भी बड़ा है। अगर आप नीचे वॉल्यूम के इंडिकेटर उसमें जाकर देखते हैं तो वॉल्यूम भी बड़ा शो कर रहा है। अब इसकी आप शराइत देखें, क्या इसके पीछे एक अच्छा सेलिंग बैकग्राउंड है? सबसे पहले तो आपने ये देखनी है ना, ये कंडीशन देखनी है। तो आपकी जो पहली कंडीशन है वही पूरी नहीं हो रही, इसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है। सेलिंग बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि कम से कम कोई एक दो कैंडल्स तो हो, पीछे एक कैंडल तो हो। ठीक है, अब इसने इसका स्ट्रक्चर, बेशक इसने एक लो लगा दिया है, ये एक हाई लगाया इसने, और हाई के बाद ये लो इसको हम मानते हैं स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है। लेकिन ये कोई सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है, इसके पीछे सेलिंग होती हुई नहीं आ रही। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग बैकग्राउंड होगा उतनी ही बेहतरीन आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनेगी। ये जो टॉप पे जाके बार्स बनती है ना, ऐसी एक एक बार थोड़ी बड़ी बन जाती है, और उसका वॉल्यूम भी हाई आ जाता है, बिग स्प्रेड कैंडल भी होती है, यानी ये शर्त भी पूरी है, सेलिंग सेल की कैंडल ये शर्त भी पूरी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया, ये भी पूरा है। तो लेकिन सेलिंग बैकग्राउंड तो पहली कंडीशन ही पूरी नहीं है, तो फिर आप इसको एज अ सेलिंग क्लाइमैक्स नहीं, सेलिंग क्लाइमैक्स का मतलब ये है कि प्राइस सेल होती आ रही है, होती आ रही है, ये चार कम से कम दो तीन कैंडल्स बनाई है और फिर एक बड़ी कैंडल बनाती है और उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है, तो इसको आप सेल कह सकते हैं कि ये हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स है। लेकिन इस तरह की जो कैंडल टॉप पे जाके सेल की कैंडल बन जाती है, इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आपकी नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने ये जवाब दिया कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है, उनका जवाब ठीक है। और जिन लोगों ने कहा जी ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, वो इस चीज़ को समझे कि इसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, हाँ मुमकिन है आप किसी और टाइम फ्रेम में जाएं, फॉर एग्जांपल ये M30 का, M30 की कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये M30 की कैंडल थी। अब आप छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं तो M30 में जो जो छह कैंडल्स बनी है सेल की, मुमकिन है वो इस तरह बन रही हो, एक दो तीन चार पांच, और छठी कैंडल बड़ी बनी हो, तो इस कैंडल को आप कह सकते हैं। मुमकिन है यहाँ पे आके आपको 5 मिनट में आपको यहाँ पे क्लाइमेक्टिक बार मिल जाए, लेकिन M30 में ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं है। सेलिंग क्लाइमेक्स जो है वो नीचे आके बनता है, इस तरह कुछ कैंडल्स के बाद आके बनता है। अभी मैं आपको उसकी एग्जांपल्स दिखाऊंगा इंशाल्लाह चार्ट पे चल के। तो यहाँ तक हमारी थोड़ी सी रिवीजन भी हो गई, हमारा पिछला कॉन्सेप्ट भी मजीद क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि सेलिंग क्लाइमेक्स जो होता है, या सेल की जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होती है, उसको आपने ट्रेड किस तरीके से करना होता है। ठीक है जी, बहुत ध्यान से पढ़ने की चीज़ है, इसको आप थोड़ी सी तवज्जो से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये चीज़ आपको काफ़ी हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अपने सिनेरियो यहाँ पे पहले बनाते हैं, फिर उसको चार्ट पे जाकर डिस्कस करते हैं। इसके तीन सिनेरियोज होते हैं, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के तीन सिनेरियोज होते हैं। अभी मैं आपको पहला और दूसरा पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी जल्द आ जाएगी इंशाल्लाह, अब आपको इतना लंबा गैप नहीं होना पड़ेगा, मैं उम्रा से वापस आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस हमारी होंगी वो आपको जल्दी मिला करेंगी। अच्छा जी, अब ये देखें, एक सिनेरियो ये बनता है हमारे पास, बल्कि इससे भी पहले एक चीज़ आपको और मैं रिमाइंड करवा दूं, और वो चीज़ ये है कि आपने जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम पढ़ रहे हैं ना, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने किस जगह पे देखने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने हमेशा साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो इन जगहों पे ढूंढने हैं, अप ट्रेंड के रिट्रेसमेंट पे ढूंढने होते हैं। अप ट्रेंड के रिट्रेस, ये आपके साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने की जगह है। ठीक है, यहाँ से प्राइस स्ट्रेंथ पकड़ती है, यहाँ से मजबूत होती है प्राइस इस जगह से, तो वो यहाँ भी मिल सकता है आपको और यहाँ भी मिल सकता है। ये दोनों लेवल्स होते हैं, यानी ब्रेकअप ब्लॉक, 50% का एरिया, फिबोनाची का एरिया, ये वाली जगह भी हो सकती हैं और ये जगह भी हो सकती हैं। जो इसका एक्सट्रीम लो होता है ना स्लेक का, आपका जो लास्ट कंफर्म लो होता है, वो भी जगह अच्छी होती है। तो इन जगहों पे आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने हैं हमेशा। जब भी मैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, तो वो अंडरस्टूड होगा कि मैं इन जोन्स की बात कर रहा हूँ, बुलिश ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ठीक हो क्या? अब आ जाते हैं हम अपने सिनेरियो पे। अच्छा जी, हमारे पास ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है कि हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। अब बुलिश ट्रेंड में ये एक वेव लगती है, हमारे पास इम्पल्स वेव चल रही है, यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है और प्राइस गिरना शुरू करती है। ठीक है जी, यहाँ से प्राइसेस नीचे गिरना शुरू करती हैं, कोई दो चार कैंडल्स बनती हैं, और यहाँ पे वही कैंडल बन जाती है जिसको हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कहते हैं। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की जो आइडियल, जो उसकी शेप होती है ना, वो ये है जो मैंने आपके सामने बना दी है। ठीक है, इसकी जो आइडियल शक्ल कह लें आप, वो ये होती है कि इसके नीचे रिजेक्शन हो, कोई विक आ जाए, जितनी बड़ी विक होगी उतनी अच्छी बात है। ऊपर भी छोटी मोटी विक हो सकती है, समटाइम्स बड़ी विक भी ऊपर आ जाती है, उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता। बहरहाल ऊपर ज़्यादा ना होना बेहतर है।
छोटी मोटी विक आ जाए कोई बात नहीं, नीचे जितनी बड़ी विक होगी वो उतनी आइडियल किस्म की क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बनेगी। अब हम इसके चार सिनेरियोज पूरे करते हैं। पहला सिनेरियो ये था कि सेल बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है जी, तो वो हमें मिल गया, पहला सिनेरियो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज क्या थी कि इटसेल्फ वो एक सेल की कैंडल होनी चाहिए, तो वो सेल की कैंडल है, दूसरी चीज भी पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन ये थी कि वो एक बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए, तो आमतौर पे इस पूरी वेव में ये कैंडल सबसे बड़ी होती है। ये दरमियान में भी हो सकती है और आखिरी कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आखिरी कैंडल ही चाहिए। मुमकिन है इसके बाद एक कैंडल और बन जाए, मैं भी आपके यहाँ बल्कि बना भी देता हूँ। इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ पे एक कैंडल जो है वो और सेल की बन जाए इसके बाद, ऐसे, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि कौन सी बनेगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या थी कि बिग स्प्रेड कैंडल वो भी इसमें पूरी हो रही है, इसका मतलब है कि हमारी ये निशानी भी पूरी है। चौथी शर्त हमारी क्या थी? चौथी शर्त ये थी कि उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का मतलब ये होगा कि जो भी ये जो पूरी वेव नीचे आ रही है, इस वेव में सबसे बड़ा वॉल्यूम किस कैंडल का है, आपने ये देखना है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आपको एक इमेजिनरी चीज दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको इसके बाद इसको चार्ट में भी दिखाऊंगा। ये शक्ल बनती है जी, ठीक हो गया। यानी जो आपकी इस पूरी वेव में आप देखेंगे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार किसको आप कहेंगे, तो आपने कैसे उसको चेक करना है मैं आपको उसका तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहली चीज, इसके चार शर्त पूरी करते हैं। सेलिंग बैकग्राउंड, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी? सेल की कैंडल, ठीक है। तीसरी चीज बिग स्प्रेड कैंडल, ये भी ठीक है। चौथी चीज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये भी ठीक है। चार चीजें इसमें पूरी हो रही हैं। जब चार चीजें पूरी हो गई तो आपने इसको एज अ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मार्क कर लेना, ये हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। अब ये आखिरी कैंडल नहीं है, आखिरी कैंडल का होना जरूरी नहीं है, वो दरमियान में भी हो सकती है, आखिरी भी हो सकती है, सेकंड लास्ट भी हो सकती है, थर्ड लास्ट भी हो सकती है, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब मेन चीज क्या है इसके बाद? इसके बाद मेन चीज ये है कि जब आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल गई तो आपने उसके ऊपर और उसके नीचे विक्स लगा लेनी है। जैसे कि ये वाली जगह है, इस पे आपने विक लगा ली, सॉरी, आपने इसकी ऊपर वाली विक पे और नीचे वाली विक पे आपने लाइंस लगा लेनी है। इन लाइंस को हम कहते हैं ट्रिगर लाइंस। जी, आपने लाइंस लगा ली, ठीक है जी। इन लाइंस का नाम क्या होता है? इनको हम कहते हैं ट्रिगर लाइंस। अपर ट्रिगर लाइन, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन है, अपर ट्रिगर लाइन। और ये जो नीचे वाली है इसको हम कहेंगे कि ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन है। नीचे वाली लाइन इसकी लोअर ट्रिगर लाइन है, ठीक हो गया जी। ये कहाँ लगती हैं? अभी आप विक्स पे याद रखें। अगर विक नहीं है, फॉर एग्जांपल ये वाली विक नहीं है, तो आप इसको नीचे कर देंगे, यहाँ पे लग जाएगी इस जगह पे। अगर विक है तो फिर आप विक पे ही लगाएंगे। नीचे भी इसी तरीके से करेंगे। इसकी एक ट्रिगर लाइन ना आमतौर पे यहाँ भी लगती है, लेकिन जब हम उसका सिनेरियो पढ़ेंगे, आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा जब इस पे, अभी तो मैं आपको पहचान सिखा रहा हूँ ना, जब ट्रेडिंग सिखाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे भी ट्रिगर लाइन कैसे लगानी है आपने। बहरहाल चले हम यहाँ पे भी एक लगा लेते हैं। ये इसकी बॉडी की ट्रिगर लाइन है, ये इसकी बॉडी की ट्रिगर लाइन है, ठीक है जी। बॉडी की ट्रिगर लाइन ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप तीन अभी याद कर लें। अपर ट्रिगर लाइन, ये इसकी बॉडी की लोअर ट्रिगर लाइन, और ये इसकी एक्सट्रीम लो की, यानी इसकी विक पे जो ट्रिगर लाइन लग रही है, ये वो है। बहरहाल अभी आपने याद क्या रखना है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कैसे मार्क करनी है, और जो लाइंस लगती हैं उसके ऊपर और नीचे, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी ट्रिगर लाइंस हैं। ट्रिगर लाइंस का मतलब जहां से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, इन लाइन से हमें ट्रेड मिलेगी। मैं जब आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा आप हैरान हो जाएंगे कि ये ट्रिगर लाइंस इतना अच्छा काम करती हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं अपना सिनेरियो नंबर वन। सिनेरियो नंबर वन क्या है? इसमें क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? ट्रिगर लाइंस को करते हैं फिलहाल, चलें ट्रिगर लाइंस लगी रहने देते हैं। इसका सिनेरियो वन पढ़ते हैं कि सिनेरियो वन क्या हो सकता है। देखिए जी, इसमें होता यह है कि यहाँ से जो पॉसिबिलिटीज हैं वो देखें। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहीं से एक बाय की कैंडल बन जाए और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ये सिनेरियो है ना। वो कहाँ से स्टार्ट होगी? बल्कि वो स्टार्ट होगी आपकी इस जगह से, यहाँ पे ये क्लोज हो रही है कैंडल, यहीं से बाय की कैंडल बन जाएगी साथ ही, ठीक है। उसकी छोटी मोटी विक यहाँ तक आ सकती है, लेकिन ट्रिगर लाइन तक नहीं आती वो विक, ट्रिगर लाइन को टच नहीं करती। यहाँ से बाइंग होना शुरू होती है और प्राइस ऊपर निकल जाती है समटाइम्स। ये है इसका सिनेरियो नंबर वन। सिनेरियो नंबर टू क्या हो सकता है? सिनेरियो नंबर टू ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से एक दफा नीचे आए और ट्रिगर लाइन के पास आए, इसको स्वीप करे, ठीक है, यानी नीचे विक लगाए और विक लगाने के बाद यहाँ से ऊपर निकल जाए और बाय हो जाए। ये इसका सिनेरियो नंबर टू है। सिनेरियो नंबर वन क्या था कि प्राइस यहीं से उठ जाती है, स्ट्रेट अवे यहीं से उठती है। प्राइस नंबर टू में क्या है कि प्राइस पहले नीचे जाती है, इसका लो स्वीप करती है। लो स्वीप करने का मतलब यह है कि विक लगाती है नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती,
इसके नीचे सिर्फ विक लगाती है और यहाँ से ऊपर उठ जाती है। ये भी दूसरा सिनेरियो बन गया। इसका सिनेरियो नंबर 3 भी एक पॉसिबल है। सिनेरियो नंबर 3 क्या है कि प्राइस यहाँ से एक और सेल की कैंडल बना देती है। अब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तो यही है क्योंकि निशानियां इसकी पूरी हैं। नेक्स्ट एक और कैंडल इसके नीचे ब्रेक करती है, मैं आपको बल्कि कैंडल ही बना देता हूँ, और यहाँ पे एक सेल की कैंडल बना देती है इस तरह। तो ये इसका सिनेरियो नंबर 3 है। ठीक है। सिनेरियो नंबर 3 चूंकि बहुत डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे उसको, उस पर एक अलग क्लास होगी, इसलिए इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिनेरियो नंबर 1 पे, और अगर टाइम बचा तो सिनेरियो नंबर 2 पे। अच्छा जी, सिनेरियो नंबर 1 मैंने आपको ये बताया कि यहीं से एक कैंडल उठती है। इसको पहले डिलीट कर लेते हैं नीचे से वॉल्यूम को। अच्छा जी, यहीं से एक कैंडल उठती है और वो बाय की कैंडल क्लोज हो जाती है। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, आपने मार्क कर ली फौरन से, और यहीं से प्राइस उठ जाती है, बाइंग होना शुरू हो जाती है। कुछ छोटी मोटी सेलिंग होती है इस जगह से। ठीक है, प्राइस नीचे आती है और दोबारा यहाँ से उठ जाती है ऊपर। मतलब मेरा कहने का ये है इस सारे सिनेरियो में कि प्राइस ने आपकी जो लोअर ट्रिगर लाइन है इसको टच नहीं किया। ठीक है, जो याद रखने की बात है, सिनेरियो नंबर 1 क्या है कि प्राइस अपनी लोअर ट्रिगर लाइन को टच नहीं करती, यहाँ पे कोई विक नहीं लगती, कोई स्वीप नहीं करती इसके नीचे, कुछ भी ऐसा काम नहीं होता। ठीक हो गया जी। क्या होता है, स्ट्रेट अवे एक बाय की कैंडल बनती है और यहीं से प्राइस उठ जाती है और बाय हो जाती है। ये है आपका सिनेरियो नंबर 1। एक बात आपने याद रखनी है, आपका सिनेरियो नंबर 1 जो है ये हमेशा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप काउंट होगा। ठीक हो गया। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा, जब भी कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा, उसका हाई और उसका लो टेस्ट होना जरूरी है। अगर उसका लो टेस्ट नहीं हो रहा, बहुत दफा ऐसा भी होगा कि लो टेस्ट नहीं होगा और प्राइस निकल जाएगी यहाँ से, बहुत दफा ऐसा होगा, लेकिन उसको हम पकड़ने का तरीका पकड़ेंगे कि उसको हमने ट्रेड कैसे करना है। ठीक है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ये चले या ना चले। ठीक है, आपको मैं तरीका बताऊंगा कि आपने पकड़ना कैसे है उसको अभी आगे चल के। लेकिन ये हमेशा एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप काउंट होता है क्योंकि प्राइस कहीं से भी नीचे आ सकती है इसका लो स्वीप करने। ठीक है, इसका लो टेस्ट करने, क्योंकि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का लो टेस्ट होता है, हाई भी टेस्ट होता है, तो प्राइस उसका लो टेस्ट करने आ सकती है। आपने इस ट्रेड पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, आपने इस ट्रेड पे बहुत ज़्यादा एतबार नहीं करना, क्योंकि ये हमारा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। मैं आमतौर पे ऐसे सेटअप को ट्रेड ही नहीं करता, अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि इस पे आप ट्रेड ना करें। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आप डरना शुरू हो जाएं, इसको पकड़ने का तरीका है। ठीक है, वो भी हम आगे चल के पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आपको जब पता चल गया कि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस पर रिस्क अपनी आर्म ट्रेड्स की निस्बत कम रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके चलने के चांसेस 50-50 हैं। चल गया तो चल गया, ना चला तो ये नीचे से हमें ट्रेड देगा बाद में जब इसका लो स्वीप हो जाएगा। अब इसमें आपने करना क्या है, इसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा। ये आपने, उम्मीद है कि आपने तसल्ली से देख लिया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग आप बार बार देख सकते हैं। तो ये हमारा है सिनेरियो नंबर 1, जिसको हम लो प्रोबेबिलिटी सेटअप काउंट करते हैं। इसकी अब हम चल के देखते हैं एग्जांपल्स। हम चार्ट पे चलते हैं और वहां पे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा ये कि मैं आपको 3 क्लासेस में 3 सिनेरियोस पढ़ाऊं, ताकि आप लोग जो है ना कंफ्यूज ना हो। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड करूंगा और उसमें आपके लिए मैं सिनेरियो नंबर 2 भी लेके आऊंगा। ये है जी, मैंने पहले से एग्जांपल्स निकाल के रखी हुई हैं आपके लिए। अच्छा, करते हैं हम ये है कि यहाँ से वॉल्यूम ऑन करते हैं। ये हमने वॉल्यूम ऑन कर लिया। अच्छा जी, आप ये देखें कि इस कैंडल में क्या हमारी सब शर्त पूरी हो रही है। मैंने आपको 4 शर्त पढ़ाई हैं। पहली शर्त क्या थी कि सेलिंग बैक, ये देखें प्रॉपर सेलिंग बैकग्राउंड ये है, प्राइस सेल होती हुई नीचे गिर रही है। ठीक है, तो पहली कंडीशन पूरी होगी, सेलिंग बैकग्राउंड। दूसरी क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि वो इटसेल्फ एक सेल की कैंडल होगी, सेल की कैंडल है। दूसरी कंडीशन पूरी होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी कि उसका एक बिग स्प्रेड कैंडल होगी, देखें कितना बड़ा साइज है इस कैंडल का, तीसरी शर्त भी पूरी होगी। चौथी शर्त क्या थी, चौथी शर्त ये थी कि उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा, तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है। ठीक है, सब शर्त पूरी हो गई। अब आपने क्या करना है, जब ये सब शर्त आपकी पूरी हो गई हैं, तो आपने सबसे पहले अपने ट्रिगर लाइन पे आपने ट्रिगर लाइंस आपने अपनी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पे ट्रिगर लाइंस लगानी है। जी, हमारी लग गई ट्रिगर लाइंस। ये पहले अपर ट्रिगर लाइन इसकी अपर विक पे, और लोअर ट्रिगर लाइन पे आप एक और ट्रिगर लाइन लगा देंगे इस जगह पे। अब ये सिनेरियो नंबर 1 की एग्जांपल है कि प्राइस ने देखें लोअर ट्रिगर लाइन को टेस्ट नहीं किया, यहीं पे एक स्ट्रेट अवे बाय की कैंडल बनी है और प्राइस यहाँ से उठ गई है। तो मैंने आपको कहा कि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका है। ठीक है, इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, ट्रेड करने का तरीका ये होता है
कि जब प्राइस ने अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया, ये आपकी अपर ट्रिगर लाइन है, ये आपकी अपर ट्रिगर लाइन है, ठीक है जी। जब अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया तो आपने वेट करना है। वेट किस चीज का करना है कि प्राइस यहाँ से दोबारा अंदर आए और लोअर ट्रिगर लाइन के करीब मिले आपको, ठीक है। ये सिनेरियो 2 में हम पढ़ेंगे और सिनेरियो 3 में पढ़ेंगे। सिनेरियो 1 को ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने वेट करना है कि प्राइस नीचे आए, सिनेरियो नंबर 2 बने या 3 बने। लेकिन अगर नहीं बनता और प्राइस दोबारा यहाँ से ऊपर निकल जाती है, एक दफा ऊपर गई, फर्स्ट टाइम ऊपर गई, अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया, वापस आ गई। वापस आने के बाद अगर एक मोमेंटम कैंडल से, मोमेंटम कैंडल कौन सी होती है जिसके ऊपर विक ना हो, इसके ऊपर विक बड़ी आ रही है जरा, ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। जैसे ही मोमेंटम कैंडल से ऊपर निकले दोबारा, ये भी मोमेंटम कैंडल देखें ऊपर विक्स आ रही हैं, ऊपर वाली विक्स कैंडल आपने काउंट नहीं करनी। यहाँ पे आके देखें अगर इस जगह पे, तो अब जब निकली है दोबारा प्राइस ऊपर, तो इसने मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बन गई है, देखें दोबारा सेम चीजें पूरी हो रही हैं। पहला नंबर पे सेलिंग बैकग्राउंड, दूसरे नंबर पे सेल की कैंडल, तीसरा नंबर बिग स्प्रेड कैंडल, चौथा नंबर सेलिंग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, सब चीजें दोबारा इसी जोन में दोबारा क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बन रही है, ठीक है। इसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कैब ऑन कैब कहते हैं कि एक क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बनी हुई है, उसी जोन में एक और बार बन गई है, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन होता है बाय के लिए, ठीक है। बहरहाल आप इस जगह पे भी अगर इसको देखते हैं, इसको भी आप क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, सॉरी मोमेंटम कैंडल मान लेते हैं कि ये एक अच्छी कैंडल बन गई है बाय की इस जगह पे, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर विकना होती तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको बाय करने का कि जब अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाए, देखें यूट्यूब पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैं एक चीज़ पढ़ा देता हूँ, लोग गौर से सुनते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते, ट्रेड ले लेते हैं, फिर समटाइम्स कभी कभार ऐसा मैसेज आ जाता है या कमेंट आ जाता है कि जी सेटअप फेल हो रहे हैं। सेटअप इस तरीके से, अव्वल तो ये आपने याद रखना है लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, लेकिन अगर आप उसको पूरे रूल्स के साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरी वीडियो देख के पूरे रूल्स के साथ अप्लाई करेंगे तो नहीं, इंशाल्लाह आपको लॉस होगा। और एक आधे में अगर लो प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं भी चलता, तो हम आगे चल के हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पढ़ने वाले हैं। आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे काम करेंगे तो किसी सूरत आपको इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं रहेगा। बहरहाल पहली दफा जब ये ब्रेकआउट करे, आपने कभी भी यहाँ से बाय नहीं करना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से बाय नहीं करना कि अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होगी बाय कर लें, नहीं करना। वेट करना है प्राइस नीचे आए। अगर तो प्राइस इसको टच करती है या इसको स्वीप करती है तो और बात है, अगर नहीं करती और यहीं से दोबारा ऊपर निकल जाती, जैसे इस जगह पे इसने नहीं किया सेल, यहाँ पे इस जगह पे टच नहीं किया, ना स्वीप किया, ना इसको टच किया, ना इसके नीचे ब्रेक किया, कुछ भी नहीं किया, बल्कि नीचे आने के बाद ट्रिगर लाइन के अंदर आने के बाद दोबारा ब्रेक कर दिया, तो दूसरे ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हैं, बशर्त ये कि यहाँ पे आपको एक मोमेंटम कैंडल मिले। मोमेंटम कैंडल ना मिले तो बाय ना करें। यहाँ पे नहीं मिल रही, मैं इसको मोमेंटम कैंडल नहीं कहता, इसको भी नहीं कहता, क्योंकि ऊपर बड़ी विक्स आ रही है, ठीक है। फिर प्राइसेस नीचे आती हैं दोबारा, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आपको मोमेंटम कैंडल मिल रही है, ये देखिए ना, ये आपकी ट्रिगर लाइन ब्रेक हो रही है और यहाँ से मोमेंटम कैंडल मिल रही है, तो यहाँ से आप इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका एक्सट्रीम लो के नीचे, सॉरी, स्टॉप लॉस आपका बनेगा जी, ये जो आपका नीचे वाला लो है ना, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम डेफिनेट लो, ठीक है, ये आपका डेफिनेट लो होता है। लेकिन अभी आपका क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, इसलिए हम इसको डेफिनेट लो नहीं कहेंगे। बहरहाल आपका स्टॉप लॉस इसी के नीचे आएगा। डेफिनेट लो और सिनेरियो में बनेगा, सिनेरियो नंबर 2 में या 3 में जाके बनेगा। तो स्टॉप लॉस आपका इस लो के नीचे, इस लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अब आप इस ट्रेड का जो है वो रिजल्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आप इस तरह के एग्जांपल्स और ढूंढेंगे खुद, ठीक है, मेहनत करेंगे थोड़ी सी। ये देखें दोबारा यहाँ पे क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बनी, फिर इसका हाई ब्रेक हुआ, और ये भी वही सिनेरियो है। देखें इसका भी अगर आप ट्रिगर लाइंस लगा लें इन जगहों पे, यहाँ पे अगर आप ट्रिगर लाइंस लगाएं, इसकी अपर ट्रिगर लाइन ये बन गई और इसकी लोअर ट्रिगर लाइन जो है वो ये बन गई। तो इस सूरत में भी सिनेरियो 1 नहीं है कि लोअर ट्रिगर लाइन ना टेस्ट हुई, टेस्ट को तो हमने मानना ही नहीं है, हम चाहते हैं कि स्वीप हो, तो यहाँ पे स्वीप नहीं हुई या ब्रेक हो, ब्रेक भी नहीं हुई, तो स्ट्रेट अवे सेल बाय की कैंडल बनी और बाय की कैंडल ऊपर उठ गई। तो अभी हमने ये मार्क की हुई थी, तो इसके ऊपर ये तीसरा ब्रेकआउट है। पहला ये हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, लेकिन मोमेंटम कैंडल से नहीं हुआ, और तीसरा ब्रेकआउट ये है जो कि एक अच्छी मोमेंटम कैंडल से हुआ। मोमेंटम कैंडल के ऊपर, बाय की मोमेंटम कैंडल के ऊपर पिक नहीं होती, ये बात याद रखनी है। यहाँ से आप इसको बाय करेंगे, नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके नीचे लो, यहाँ पे भी मैं रख लेता हूँ समटाइम्स क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, लेकिन इसके नीचे बहुत सेफ रहता है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे, और इस ट्रेड का आप रिजल्ट चेक करेंगे कि ये ट्रेड कहाँ तक आपको बाय करवा रही है, ठीक है जी। तो ये भी सिनेरियो नंबर 1 की एग्जांपल है, ये भी सिनेरियो नंबर 1 की एग्जांपल है। अगर हम आगे चलें तो मैंने एक एग्जांपल और भी ढूंढ के रखी हुई है आपके लिए। ये देखें, ये भी सिनेरियो नंबर 1 है। अब सेम चीज आप ऑब्जर्व करें दोबारा, सेल बैकग्राउंड नंबर 1 कंप्लीट, सेल की ही कैंडल नंबर 2 कंडीशन कंप्लीट, बिग स्प्रेड कैंडल बड़े साइज की कैंडल है, नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, और नंबर 4 क्या होता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी इस वेव में सबसे बड़ा यही है। तो ये चौथी कंडीशन भी पूरी हो गई। जब कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फौरन से आप अपनी ट्रिगर लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे,
इस तरीके से। ठीक हो गया जी। और इस तरीके से अब ये सिनेरियो नंबर 1 क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें लो स्वीप नहीं हुआ, लोअर ट्रिगर लाइन स्वीप नहीं हुई। जब लोअर ट्रिगर लाइन स्वीप नहीं हुई तो हम कहते हैं कि ये हमारा सिनेरियो नंबर 1 है, जो कि लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाता है। प्राइस ने पहली दफा ब्रेकआउट दिया, आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपने वेट करना है प्राइस अंदर आए। प्राइस नीचे आई, अंदर आने के बाद मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया, तो ये निशानी है कि अब प्राइस वापस नहीं आएगी, अब इसको बाय होना है। तो आप इस जगह से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आपका इस लो के नीचे होगा। और आप इस ट्रेड का भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर निकली, दोबारा उसने यहाँ से ऊपर निकली, ये इसको टेस्ट किया ट्रिगर लाइन को, फिर यहाँ से उठ गई, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर रही है। देखें ट्रिगर लाइन इतनी मजबूत जगह होती है, देखें दोबारा इस ट्रिगर लाइन को टेस्ट किया और फिर यहाँ से ऊपर निकल गई। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के सेटअप्स होते हैं। आप ये देखें अभी तक ये ट्रेड चल रही है। ठीक है, अगर कोई यहाँ सेंटर होता है, ये सिर्फ 5 मिनट का सेटअप है। अगर आप ऊपर चार्ट देखें तो सिर्फ 5 मिनट का सेटअप बता रहा हूँ आपको, बड़े टाइम फ्रेम में तो भी मैं गया ही नहीं। ये सिर्फ 5 मिनट की क्लाइमैक्टिक एक्शन बार है, और उसका सबसे कमजोर सिनेरियो है जिसको हम लो प्रोबेबिलिटी सेटअप कहते हैं, उसकी भी एक्यूरेसी देखें कितनी ज्यादा है। तो आपने अब क्या करना है कि आपने अपने चार्ट्स ओपन करने हैं 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह, जब तक हमारी नई वीडियो नहीं आती उस वक्त तक आपने इसको प्रैक्टिस करना है। जो प्रैक्टिस करेगा वो मुझसे लिखवा ले, इंशाल्लाह वो पास है, उसको अब लॉस नहीं होगा इसके बाद। ठीक है, हमारी सीरीज देखने के बाद। और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा या सिग्नल्स पे और इशारों पे रहेगा, वो उसके लिए मुश्किल होती जाएगी। तो ये चीज़ है, इसी ये जो टेक्निक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम अपने जो हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप है और जो हमारा पेड जूम चैनल है जहाँ पे हम लाइव ट्रेड करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ पे भी सेम टेक्निक्स पे काम करते हैं। ठीक है, सेम वही स्ट्रेटेजी पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई चीज़ छुपा नहीं रहा, कोई चीज़ रोक नहीं रहा। तो अब आपने करना यह है कि आपने सिनेरियो नंबर 1 जो है उसकी एग्जांपल्स ढूंढनी है अपने पास। कम से कम सब लोग जो हैं वो 50-50 ट्रेड्स, आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में जाएं, डेली में जाएं, 1 आवर में जाएं, 30 मिनट्स में जाएं, 15 मिनट्स, 5 मिनट, 1 मिनट, सेम रूल्स है। वीएसए का फायदा यह है कि आपको सेम रूल्स पे हर टाइम फ्रेम पे काम मिलेगा। तो आप सिनेरियो नंबर 1 को देखें, उसको टेस्ट करें, उसकी ट्रिगर लाइंस लगाएं और देखें क्या रिजल्ट आ रहा है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है जी। मैं चाह ये रहा था कि आपका जो सिनेरियो नंबर 2 है वो भी इसी वीडियो में शामिल करूं, लेकिन वीडियो एक तो लंबी हो जाती है, उसको देखना मुश्किल हो जाता है, और दूसरा चीज़ें कंफ्यूज होने का डर होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सिनेरियो नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि लो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, आप उसको मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप कहते हैं। ठीक है, फिर थर्ड जो वीडियो हमारी आएगी उसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि वो 95% एक्यूरेसी देगा आपको। तो इंशाल्लाह आप जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस देखते रहें, और इंशाल्लाह अपनी ट्रेडिंग को आप बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।